भाजपा संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित। प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने को कहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, कहा पिछड़ा वर्ग और देश का भी किया अपमान। प्रदेश में कई जगहों पर ईडी के छापे की खबर, छापे के दौरान सीआरपीएफ के जवान तैनात। और कांकेर जिले के चिलपरस और दुत्ता गांव के बीच माओवादियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पार्टी 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस है। सप्ताह भर चलने वाले आयोजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी सांसदों से 15 मई से 15 जून तक अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता समाप्त होने और उनका सरकारी आवास खाली कराने के नोटिस के बाद विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्रियों के निशाने पर भी राहुल गांधी एक बार फिर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पीएम मोदी की इमेज को छिन्न भिन्न करने का प्रण लिए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वैमनस्य देश के लिए भी असम्मान बन चुका है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्री गांधी ने राजनीतिक कुंठा के कारण अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का असम्मान करते समय श्री गांधी ने सोचा कि पूरे ओबीसी समुदाय पर हमला करना भी सही है। एक मैगजीन इंटरव्यू में ये प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। गांधी खानदान की नरेंद्र मोदी को ये पहली धमकी नहीं थी। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी न लोकतंत्र की चिंता करते हैं और न ही उनमें ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान है। भारत की G20 की अध्यक्षता में चल रही पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्यकारी समूह की दूसरे दिन की बैठक नमामि गंगे सहित विभिन्न परियोजनाओं के जरिए जल संसाधन प्रबंधन पर भारत की प्रस्तुति के साथ शुरू हुई। 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कल से गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में किया गया है। पहले दिन G20 के सदस्य देशों ने जल संसाधन प्रबंधन को लेकर अपने श्रेष्ठ प्रयासों पर प्रस्तुतियां दी। जल शक्ति मंत्रालय की विशेष सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि इस बैठक के दौरान भारत ने जल संसाधन प्रबंधन पर अपने श्रेष्ठ प्रयासों की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भारत ने विभिन्न परियोजनाओं में अपनी उपलब्धियों और कार्य का उल्लेख किया। G20 देशों के लगभग 130 प्रतिनिधि और आमंत्रित देश इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन इस बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्रालय ने विभिन्न परियोजनाओं के जरिए जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अपने मुख्य हस्तक्षेपों का प्रदर्शन किया।
इस बैठक में नमामि गंगे, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, सहभागी भूजल प्रबंधन और जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत अभियान सहित कई परियोजनाओं पर प्रस्तुतियां दी गईं। इस बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों ने भी अटल भूजल योजना और जल शक्ति अभियान जैसी योजनाओं पर गुणवत्तापूर्ण कार्य का प्रदर्शन करने के लिए अपने स्टॉल लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुबह ईडी ने बड़े उद्योग समूह और नेताओं के यहां छापामार कार्रवाई की। भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ में भी छापे की खबर है। हालांकि एजेंसियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के साथ ईडी के अफसर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह से ही टीम कार्रवाई के लिए पहुंची हुई है और जितने भी ठिकानों पर दबिश दी गई है वहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मामले को कोल कारोबार में हुई मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में ईडी की गतिविधियां बढ़ी हैं। इससे पहले ईडी ने कई कांग्रेस नेताओं और उससे पहले अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। कांकेर जिले के अंतागढ़ के चिलपरस और दुत्ता गांव के बीच माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। माओवादियों के इस हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। अंतागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमनलाल सिन्हा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएफ के जवान क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने घात लगाकर ब्लास्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को बीएसएफ के कोयलीबेड़ा स्थित कैंप में ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद एयरलिफ्ट कर उन्हें इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। हर व्यक्ति देश के लिए अपना योगदान देता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका योगदान अतुलनीय होता है। इन्हीं लोगों को सरकार विभिन्न पुरस्कारों से नवाजती है। पद्म पुरस्कार भी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभूतियों को दिया जाता है। दूरदर्शन समाचार पद्म पुरस्कार प्राप्त इन्हीं विभूतियों से परिचय करा रहा है। छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती नाचा नाट्य कला। इससे जुड़े दिग्गज कलाकार हैं बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़ के रहने वाले डोमार सिंह कुंवर, जो 12 साल की उम्र से इस कला से जुड़े हैं। जय जवान जय किसान। और 5 दशक से नाचा कला का मंचों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तुम्हें सीख गए यार। यहाँ का रोड दादा 47 सालों से परी व डाकू सुल्तान की भूमिका निभाकर जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं। आपने 5000 से भी ज्यादा शो किए हैं, जिसमें इस कला का प्रदर्शन किया। मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी, मेरा खानदान चला आ रहा है, तो उनसे मैं सुना, देखा, सीखा और ये मूल है सब विधाओं का। क्योंकि उस समय, अब मेरे ज़माने में भी, मेरे पिताजी के ज़माने में भी एक सिर्फ नाच ही होता था मनोरंजन का साधन। मुझे लोग पहचानते हैं, इतना पहचानते हैं कि मेरे आवाज़ को भी जानते हैं। वो एक सुल्ताना डाकू का मैं रोल करता हूँ, वो जवानी से करते आ रहा हूँ अभी तक, और मुझे मेरा नाम से ज़्यादा नहीं बुलाते, सुल्ताना जी करके भी बुलाते हैं। 74 वर्षीय डोमार सिंह कुंवर ने नाचा गम्मत को न सिर्फ जिया, बल्कि कई मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। हम भी देखेंगे। उधर अब वे नाचा गम्मत की अनोखी विरासत को कार्यशालाएं आयोजित कर बच्चों को सिखाकर इसे सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वे 150 से ज्यादा प्रेरणादायक लोकगीत, पर्यावरण, नशा मुक्ति, कुष्ठ उन्मूलन के गीत भी लिख चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझे ही नहीं, मेरे जितने शागिर्द हैं, मुझसे जुड़े हुए कलाकार हैं, ऐसा लगता है कि ये पुरस्कार जो है सबको मिल गया। नाचा नाट्य ये एक ऐसी कला है जो छोटे 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 कस्बों में जाकर अपनी कला के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं। और ऐसे लोग, डोमार सिंह कुंवर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, जो आप इतने बरसों से ये सेवाएं करते हैं। सच्ची तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के ये जो कलाकार है, सब यही तो हमारी उन्नति कर रहे हैं कला के क्षेत्र में। नाचा छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय नाट्य कला विधा है। नाचा में कलाकार की भाव भंगिमा को महत्व दिया जाता है
और इसमें हास्य का पुट अहम है। पर मंत्र ला मने कैसा पता लगाना चाहिए सच है कि झूठ है? नाचा नाट्य कला के दिग्गज कलाकार तोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। माओवाद प्रभावित जिलों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने जिला प्रशासन की मदद से उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत यहां की महिलाओं को ई रिक्शा दिया गया है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने स्थानीय निधि के माध्यम से ई रिक्शा प्रदान किया गया है। क्षेत्र रहा है और चीज़ों को लागू कर पाना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कदम रहता है और लागू करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है उसका सस्टेनेबिलिटी। तो इसके लिए पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लान रहा है जिसमें न केवल महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, ई रिक्शा की व्यवस्था की गई, रूट निर्धारित कर दिया गया ताकि कोई क्लैश ना हो। और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जब ये बेसिकली एक डिमांड बेस्ड मॉडल रहा है, यहाँ पर लोगों को आवागमन के लिए और भी सुविधाएं जब चालू किया गया था तो वैकल्पिक सुविधाएं नहीं थी। तो इन सभी पर जो कंटेक्स्ट में एक होलिस्टिकली प्लान करके इस योजना को लागू किया गया था और आज भी योजना सक्सेसफुली जो है अच्छे से चल रही है। ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से वे खुशहाल जीवन जी रही हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें ई रिक्शा दिया गया है, साथ ही इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। की वजह से हमें बहुत अच्छा मतलब आत्मनिर्भर बनने को मिला है और हमारा जो पारिवारिक जीवन है खुशहाल है और दिन भर की जो भी आय होती है, इनकम आती है, उससे घर परिवार चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से हमें महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान किया गया जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति अब बेहतर है। तो मैं चाहती हूँ जिला प्रशासन से एक निवेदन करती हूँ कि ये ई रिक्शा का जो है उसको और बढ़ा दिया जाए और हमको महिलाओं को जागरूक किए हैं तो और अच्छी तरह से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ई रिक्शा के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई है। हम पहले तो जानते नहीं थे कि कैसे चलाना क्या है, तो शासन द्वारा हमें ट्रेनिंग 1 महीना का दिया गया। इस तरह ये महिलाएं सम्मान के साथ आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर कल दुर्ग जिले में जगह जगह नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। भिलाई में भी इप्टा द्वारा नाटक का मंचन किया गया। दुर्योधन वध नाटक के जरिए जाति पाति के भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त संदेश संप्रेषित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लोरमी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने खुड़िया में पर्यावरण कुटीर को भी लोकार्पित किया। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग और हर तबके के लिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर सरकार के जन कल्याण की मंशा को सफल बनाना चाहिए। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद थे। करीब 2 महीने तक चली इस यात्रा में पार्टी की नीतियों और प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया गया। और अब अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित। प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने को कहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, कहा पिछड़ा वर्ग और देश का भी किया अपमान। प्रदेश में कई जगहों पर ईडी के छापे की खबर। छापे के दौरान सीआरपीएफ के जवान तैनात। और कांकेर जिले के चिलपरस और दुत्ता गांव के बीच माओवादियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।